जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर धार क्या मझधार क्या, कहे मृत्यु को वरदान ही मरना लिया जब ठान ही, रणभूमि में जब आ गए फिर जीत क्या फिर हार क्या। तो दोस्तों आपका नेवी का आईनेट एग्ज़ाम जो था, जिसको हम इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, सोल्जर लेवल्स की भर्ती या मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती, अग्निवीर एसएसआर, अग्निवीर एमआर के लिए जो पहला टेस्ट होता है आपका, वो कंप्लीट हो चुका है। जिसकी 13 मई को आपकी एसएसआर अग्निवीर की परीक्षा हुई थी, 14 मई और 15 मई को आपका एमआर अग्निवीर का पेपर हुआ है, 16 मई को मेडिकल असिस्टेंट का हुआ है। कुछ क्वेश्चन हैं आप सभी के मन में जिनका आज समाधान करूंगा। क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, कैसे होगा नॉर्मलाइजेशन, कितना गेन होगा, कितना लॉस हो सकता है, किससे गेन होगा, किससे लॉस हो सकता है। ये प्रश्न हो सकता है आपका कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने पर मैं सेफ हूँ, कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने मेरे सही हैं, उससे कैसे अनुमान लगाऊं कि मैं सेफ हूं या नहीं हूं, मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये क्वेश्चन हो सकता है आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें आंसर की आएगी या नहीं आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा, डिले तो नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर दूंगा, क्योंकि मुझे नेवी को लेकर के पर्टिकुलर काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मैं बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं आंसर की। तो क्या है कि मतलब अगर मान लीजिए 1% कहीं आ जाए तो आ जाए, कुछ एकदम से नया कर दें, लेकिन आंसर की आती है तो मेंशन करते हैं। जैसे एयरफोर्स की आंसर की आई थी, आपका एडसेल ने अभी एग्ज़ाम कराया था, नई कंपनी थी, तब भी इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में मेंशन किया था, एडमिट कार्ड पर भी मेंशन किया था कि आपको आंसर की देखने को मिलेगी, लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया है, इसलिए आंसर की देखने को हो सकता है नहीं मिले। उसका एक और बड़ा रीज़न ये है कि इनका रिजल्ट जो है वो मई में ही आ जाएगा, मैक्स टू मैक्स खींचेगा तो जून 5 तक रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है, इस एग्ज़ाम का। अब देखो दोस्तों एक बात बताऊं, जून 5 तक क्या आएगा, मैं जो बता रहा हूँ ना, मई जून में जो आएगा वो आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। आपको पता चलेगा कि आपने स्कोर कितना किया है, दैट इज योर रिजल्ट, यानी कि दैट विल कंसिस्ट योर स्कोर। लेकिन ये शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी। शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो 2 अलग अलग बैच बनने हैं, जैसा कि पता है 01 2027 का बैच बनना है, 02 2027 का बनना है, 01 का और 02 2027 का बनना है, 2 बैच बनने हैं। तो मेडिकल असिस्टेंट जो है इसमें तो केवल एक ही बैच है, और इसमें एसएसआर और एमआर तो एज इट इज इसमें भी रहेंगी, और एसएसआर एमआर इसमें भी रहेंगी। तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो कब होगी, सितंबर में होगी। इसका आगे जाकर के अभी मैं आपको ऑफिशियल भी दिखाऊंगा। सितंबर में आपको ये पता चलेगा कि आप फेज 2 यानी कि फिजिकल के लिए जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं, इस बैच के लिए पर्टिकुलर। उस बैच में अगला बैच जो आएगा उसके लिए एसएसआर एमआर की थोड़ी बहुत कट ऑफ डाउन होगी। कट ऑफ कितनी डाउन होगी वो भी बता दे रहा हूँ, मुश्किल कट ऑफ डाउन होगी तो 1 नंबर से लेके 2 नंबर, बस, इससे ज़्यादा डाउन नहीं होगी। जितनी अभी जाएगी उससे 1-2 नंबर कम होगी, बस 1-2 मार्क्स कम होगी, ध्यान रखना इस बात का। मतलब मैं बता रहा हूँ कि 2 मार्क्स से ज़्यादा तो होगी ही नहीं कम, ठीक है, कंफर्म है ये बात। अब देखो, तो अभी आपको क्या पता चलेगा, अभी आपको पता चलेगा रिजल्ट। इसीलिए आंसर की नहीं आएगी, क्योंकि रिजल्ट ही बता रहे हैं डायरेक्ट, मतलब कि ये बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया, उससे आप मोटा मोटी अंदाज लगा लेंगे। लेकिन मैं अभी कट ऑफ भी बता देता हूँ, और काफ़ी करीब बताऊंगा, उसी के क्लोजली कट ऑफ जाएगी, उससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा कट ऑफ में, ठीक है। अब देखो बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो पहले तो बात करें दोस्त, अभी तक नेवी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएसआर, एमआर, एमए तो खैर एक ही दिन चलता है, एसएसआर एमआर अच्छे खासे मल्टीपल शिफ्ट में चलते थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था, क्योंकि एग्ज़ाम सीडेक कराता था, तब कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था भाई, चाहे भले ही एक शिफ्ट कठिन आए एक सरल आए। लेकिन इस बार चांसेस इसलिए हैं क्योंकि जैसे नेवी एमआर का एग्ज़ाम हुआ है, तो भाई 15 तारीख का जो एग्ज़ाम था, 15 तारीख का, वो काफ़ी टफ रख दिया है। ऐसे ही मेडिकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो हुआ है, तो मेडिकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम 16 तारीख हुआ, तो फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो मतलब काफ़ी हार्ड शिफ्ट थी, है ना, या कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ थी। उसमें टफ ज़्यादा थी, मॉडरेट कम थी। मतलब कुछ क्वेश्चन तो यार सरल बनाई जाते हैं, लेकिन मतलब मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी कठिन थे। कुछ तो भाई ऐसे थे नीट वाले बंदे भी नहीं कर पाते, ऐसे क्वेश्चन भी थे उसमें।
ठीक है। तो मेडिकल असिस्टेंट में ऐसा हुआ, एमआर में ऐसा हुआ है, एसएसआर में भी वेरिएशन देखने को मिला है एग्जाम के लेवल में। देखो, और सबसे बड़ी बात यह कि एसएससी एग्जाम करा रही है, तो हो सकता है, चांसेस हैं, नॉर्मलाइजेशन के चांसेस हैं, पूरे चांसेस समझ के चलिए 100% नॉर्मलाइजेशन होगा, 100% होगा, है ना, कोई शंका मत रखिए, है ना। वैसे 1% कह सकते हैं बाई चांस, मान लीजिए नेवी ना कराए, लेकिन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, आप ये कंफर्म मानिए, नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। इसमें गेन ज़्यादा होगा, लॉस बहुत कम, कम नहीं, लॉस बहुत कम होगा दोस्त, है ना। बहुत कम लोगों के नंबर इसमें घटेंगे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे ही नंबर, है ना। और जो खासकर जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है उसको तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छा गेन होने वाला है, लेकिन एक्यूरेसी आपकी नहीं भी है, आपके तुक्के भी कुछ सही निकले हैं, तो उस हिसाब से भी आप नॉर्मलाइजेशन में ऐसा तुम सोच रहे हो कि आपके 10 नंबर का घट जाएं CHSL की तरह, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है इसमें। अगर कहीं घटते भी हैं तो 1-2 नंबर, लेकिन बढ़ेंगे अच्छे खासे, जिसके बढ़ रहे होंगे ना उसकी बढ़िया 5-6 नंबर तक बढ़ेंगे, ये ध्यान रखिए, मतलब बिल्कुल मैं फिक्स बता रहा हूँ, उसमें कुछ भी दोहराए नहीं है, ठीक है। अब देखो रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसके लिए अपन ऑफिशियल चलते हैं। ऑफिशियल देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि ये मतलब नेवी जो है ना बिल्कुल भी लेट नहीं हो रही है, चीज़ें टाइम पे करा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेज 1 आईनेट जो था मई में लिखा था, बिल्कुल एग्जैक्टली आपका मई में हुआ है, ऐसा भी नहीं कि एंड मई में किया, उनने मई में लिखा था भाई, तो उनने बिल्कुल मिड मई में ही इसको करा लिया है। अब इन्होंने रिजल्ट जो है, रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ आईनेट, इन्होंने मई जून में लिखा है रिजल्ट डिक्लेरेशन, तो पूरे चांस हैं कि ये मई एंड में ही आ सकता है, या फिर आपका जून 5 तक मैक्सिमम अगर स्ट्रेच होता है तो ये आपका जून के फर्स्ट वीक में तो आ जाएगा, जून के फर्स्ट वीक में, ठीक है। अब शॉर्ट लिस्टिंग एंड इश्यू ऑफ कॉल अप लेटर्स, ये कॉल अप लेटर्स नहीं आएंगे भाई आपके यहाँ जून में, आपको ये पता चलेगा कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा कितने नंबर पे आप सेफ हैं, ठीक है। तो सितंबर में आपको पता चलेगा कि आप फिजिकल के लिए जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं। अक्टूबर में आपका फिजिकल होगा इस वाले बैच का। अब वहाँ भी देख क्या है दोस्त, फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में आप जानते हैं 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है सेक्शन हाफ में, फिर आपके पुशअप इवेंट होता है, फिर आपका बेंट नी सेटअप होता है, बेंट नी सेटअप होता है भाई, इसमें सबसे तगड़ी चीज़ है यही बेंट नी सेटअप, सबसे हार्ड, सेकंड हार्ड ये, और रनिंग अपने आप में काफ़ी हार्ड है, मतलब इतना सिंपल मत समझना इसको। फिजिकल अगर 20 बंदे देते हैं भाई, 20 तो नहीं, वैसे 30 का बैच बनाते हैं वो, 30 में से 12 से लेकर 13 बच्चे पास करते हैं फिजिकल को, ओवरऑल PFT का बता रहा हूँ मैं, 12-13 बच्चे पास होते हैं, कभी कभी 15 हो जाते हैं, मतलब आधे बच्चे तो आउट हो ही जाते हैं, तो वहाँ सरल हो जाता है काफ़ी, एग्ज़ाम वहाँ का कठिन नहीं है, क्योंकि वहाँ के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, तुक्का भी चल जाते हैं, वहाँ कोई नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होता, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन होता ही नहीं है वहाँ, ये तो कंफर्म है, कितने भी दिन एग्ज़ाम चले, तो वो काफ़ी सिंपल हो जाता है। इसलिए फिजिकल पे ध्यान देना, किन बच्चों को अभी से फिजिकल में लग जाना है वो भी बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। इंडक्शन एट चिल्का होगा आपका दिसंबर में, आप चिल्का ज्वाइनिंग जाएंगे। खैर अभी आपको फिजिकल पे ध्यान देना है फिलहाल। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं, SSR की बात करेंगे। यूपी की पिछले बार 50+ गई थी, लेकिन इस बार क्या होगा, SSR की कट ऑफ घटेगी, यूपी की जाएगी आपकी 46 से लेकर के 48 के बीच में। MP की कितनी जाएगी, MP, अरे भाई यार मैं यार मतलब क्या बात करने लगा यार, मैं फाइनल कट ऑफ की बात करने लगा, सॉरी भाई यार, है ना। अब मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूँ अगर, तो आपकी यूपी की जो है वो कितनी जाने वाली, अब मैं यहाँ आपको पूरा डेटा नहीं बता रहा कि कितनी गई थी, मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ भाई, है ना। वेरिएशन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है ना। यूपी की आपकी कितनी जाएगी दोस्त, यूपी की आपकी जाएगी 32 नंबर से लेकर के 35 के बीच में, 32 से 35 के बीच में, ठीक है। MP की कितनी जाएगी 28 से 30 के बीच में, बिहार की कितनी जाएगी 34 से 36 के बीच में, राजस्थान की कितनी जाएगी, राजस्थान की जाएगी 35 से 37 के बीच में, उड़ीसा की कितनी जाएगी 34 से 36 के बीच में, दिल्ली की कितनी जाएगी 34 से 36 के बीच में, हरियाणा की कितनी जाएगी 35 से 37 के बीच में। ये आपकी फर्स्ट स्टेज की कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है, SSR की। अब अगर मेडिकल की बात करें दोस्त, तो पर्टिकुलर मेडिकल के लिए अगर हम बात करते हैं तो यूपी की आपकी जाने वाली है कितनी 50 से लेकर के,
यहाँ थोड़ा मुझे वेरिएशन 5 नंबर का करना पड़ेगा, यहाँ 2 नंबर का किया, यहाँ थोड़ा सा 5 नंबर तक का करना पड़ेगा, या ऐसे मान के चलो 2 का ही करते हैं। यूपी की आप मान के चलो 52 से लेकर के 55, एंड बिहार की लेकर के चलो आप 52 से 55 यही, राजस्थान की लेकर के चलो 53 से 55 यही है ना, ऐसे ही हरियाणा की लेकर चलो 54 से 56, एंड दिल्ली की अगर देखें तो ये आपकी हो जाएगी कितनी 53 टू 55, उड़ीसा की देखें तो ये हो जाएगी आपकी 50 टू 52 हो जाएगी, बिहार की मैंने बता दी है शायद, हाँ बिहार की बता दी है मैंने, एमपी की जो है ये रहने वाली है आपकी 46 टू 48, ठीक है, लेकिन ये एक और कर लेना 47 टू 49 भी हो सकती है एमपी की, ठीक है। तो मोटा माटी एक अंदाज बताएं, जिनके 55 नंबर बन रहे हैं मेडिकल असिस्टेंट में वो कंफर्म सेफ हैं, सेफ नहीं है जब, बल्कि उनका फिजिकल के लिए 100% आएगा। ऐसे ही करके एसएसआर में जिनके 35 बन रहे हैं या 35 प्लस बन रहे हैं वो बिल्कुल सेफ हैं एसएसआर में भी, एसएसआर में कंपटीशन बहुत कम है। और एमआर की अगर सीधी सीधी बात करें तो 50 में से आपके 35 बन रहे हैं तो एकदम अल्ट्रा सेफ, एकदम अल्ट्रा सेफ कहीं से भी हों आप, लेकिन 50 में से अगर आपके 30 भी बन रहे हैं तो भी फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, तो भी फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप मेरी बात को बिल्कुल भी सीरियस लें तो बिल्कुल कर दीजिए स्टार्ट, ठीक है। हाँ, गुजरात वगैरह की बात करें तो इन सब की बात कर लेते हैं इकट्ठी एक साथ में, इनके अलग अलग नहीं करते क्योंकि ये बहुत लोअर कट ऑफ स्टेट हैं। तो इनमें एसएसआर की बात करें पर्टिकुलर तो हम ले सकते हैं 20 से लेकर के 25 के बीच में। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल को ले सकते हैं अपन इनमें 35 से लेकर के 42 के बीच में मैक्सिमम, ठीक है। ये रहने वाला। फेज 2 की तैयारी कौन करे मैंने बता दिया है, जो स्कोर मैंने बताया। एसएसआर अग्निवीर में अगर आपके बन रहे हैं 35 या 35 से ज़्यादा, मोर देन या 35 इक्वल और मोर देन 35, देन डेफिनेटली करिए। एमआर अग्निवीर में अगर आपके बन रहे हैं 35 से लेकर के, या फिर ऐसे कह सकते हैं मोर देन 35, या फिर आपके मोर देन 30 बन रहे हैं तो भी करिए, डेफिनेटली करिए, ठीक है। और एसएसआर में भी दोस्त, एसएसआर में भी अगर 30 से ऊपर हैं तो डेफिनेटली करिए फिजिकल की तैयारी, डेफिनेटली करिए, ठीक है। अगर मेडिकल असिस्टेंट की पर्टिकुलर अगर बात करें, मेडिकल की बात करें तो मेडिकल असिस्टेंट में दोस्त अगर आपके 50 नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन 45 बन रहे हैं 45 वाले भी करिए। लेकिन हाँ, अगर 45 से कम हैं, 45 से कम है इसमें तो नो चांस, स्पष्ट लिख दे रहा हूँ। अब अगर कोई कहे कि भाई मैं 45 ही अटेम्प्ट करके आया हूँ, बिल्कुल मत करना, उम्मीद ही मत रखना 45 अटेम्प्ट करके आए हो तुम। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन भी बने रहना तो ऐसा पेपर था तो भी तुम्हारे 5-6 तो गलत जाएंगे ही, कितना भी एक्यूरेट करके आए हो, कितना भी एक्यूरेट करके आए हो, 5-6 तो गलत जाएंगे ही जाएंगे। अगर 45 अटेम्प्ट करके आए हो बिल्कुल भी नहीं होने का आपका, कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल आप भूल जाइए ना। अगर आप इन स्टेट में से हैं, खासकर ये स्टेट जो हैं इनमें से हैं, मेडिकल असिस्टेंट में 45 से कम करके आए हैं, भूल जाइए, कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही करके इन स्टेट की बात कर रहा हूँ भाई, इनकी मैं बात ही नहीं कर रहा, ये स्टेट क्योंकि बहुत लोअर कट ऑफ वाले हैं, इनमें तो ऑलमोस्ट जो एग्जाम देते हैं सबका हो ही जाता है ना। तो अब देखो, अब अगर मैं बता रहा हूँ एसएसआर की पर्टिकुलर दोस्त बात करूँ, एसएसआर में अगर आपके नंबर बन रहे हैं मान लीजिए 25 ही बन रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा, भूल जाइए ना। 25 नंबर बन रहे हैं, आप 30 अटेम्प्ट करके आए हैं तो भूल जाइए, 35 अटेम्प्ट करके आए तो भी भूल जाइए, 35 आपके श्योर नहीं आएंगे, कंफर्म है ना। एमआर में पर्टिकुलर बात करूं तो अगर आपके 20 से 25 ही अटेम्प्ट करके आए हैं अगर, तो बिल्कुल मत करिए तैयारी, है ना। 25 प्लस अटेम्प्ट तो होने ही चाहिए आपके, क्वेश्चन तो 25 प्लस अटेम्प्ट होने ही चाहिए, किसमें, एमआर में भी। तो ये आपका सिनेरियो रहने वाला है। आगे किसकी तैयारी करें, तो आगे किसकी तैयारी करनी है, जिनका स्कोर मैंने अभी बताया था, जिनका स्कोर एसएसआर में आपका 30-35 से ज़्यादा है, एसएसआर में, एमआर में भी आपका जिनका 25 से 30 तक है, या मेडिकल असिस्टेंट में जिनका 45 प्लस है, वो क्या करें, इसी को फिर से पढ़ें क्योंकि उनका एग्ज़ाम होगा जो
रिक्रूटमेंट सेंटर होता है, जैसे मान लीजिए किसी का आईएनएस दिल्ली, आईएनएस इंडिया जाएगा जो दिल्ली में है ना, किसी का हो सकता है आईएनएस वलसुरा जाए फिजिकल के लिए, आईएनएस वलसुरा जाए, हो सकता है किसी का आईएनएस आंग्रे जाए जो कि मुंबई में है, ठीक है, हो सकता है किसी का आईएनएस कदम्बा जाए जो कि कर्नाटक में है, हो सकता है किसी का आईएनएस अद्यार जाए जो कि चेन्नई में है ना, हो सकता है किसी का आईएनएस केरल में जाए, है ना, कहाँ पे जाए, केरल में कौन सा है आईएनएस, याद नहीं आ रहा कौन सा है ना। तो ये बहुत सारे रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपकी 13-14 रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं, इनमें आपकी परीक्षाएं होती हैं। इनमें क्या होती हैं परीक्षा, इनमें सॉरी माफ़ कीजिए, वहाँ पर जाकर के आपका पहले पीएफटी होगा। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये आपको पता कब चलेगा, अग्निवीर वालों को तो पता चल जाएगा सितंबर में ही, लेकिन मेडिकल असिस्टेंट वालों का क्योंकि दूसरा ही बैच है तो उन लोगों को पता चलेगा जा कर के, कब पता चलेगा उनको, ये देखो उनको अगले साल पता चलेगा, उनको पता चलेगा 2026 की फरवरी में पता चलेगा कि वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये उनको 2027 में पता चलेगा, उनको अभी 2026 में पता चल जाएगा सितंबर में अग्निवीर वालों को, ठीक है। तो वहाँ सबसे पहले पीएफटी होगा, 3 इवेंट होंगी आपकी। सबसे पहले रनिंग होगी, 3 नहीं होते 4 होते हैं। सबसे पहले आपकी होती है रनिंग, उसके बाद होती है आपकी स्क्वैट्स, उसके बाद होती है पुशअप, उसके बाद होती है बेंट नी सेटअप। बेंट नी सेटअप होती हैं 20, पुशअप होती हैं 20, सॉरी पुशअप होती हैं 15, बेंट नी सेटअप होती हैं 15, ठीक है। स्क्वैट्स होती हैं आपकी कितनी 20, और रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 माइल। तो फिजिकल में जो पास होते हैं उन्हें वहाँ फिर एक एग्ज़ाम देने दिया जाता है और उससे आपकी फाइनल मेरिट बनती है। लेकिन जो फिजिकल मेडिकल पास कर लेते हैं वो मोस्टली बच्चे लग जाते हैं, खासकर अग्निवीर में तो हो ही जाता है, सबका हो जाता है भाई, है ना। जो फिजिकल मेडिकल पास कर लेते हैं ना, बहुत कम लोग आउट होते हैं फाइनल मेरिट से, क्योंकि वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और वो 40-45 जाती है मेरिट, है ना, खिंच करके 50 तक भी आ जाती है। तो आपको अगर 30 आ रहे हैं तो 20 आपके तुक्के सही लग जाएंगे, तो वो इतने नंबर आप बना दोगे वहाँ पर, ठीक है। और उसका एग्ज़ाम लेवल भी जो है ना बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, थोड़ा पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर जिनका ये स्कोर बन रहा है, ये जो मैंने बताया है, ये स्कोर अगर आपका बन रहा है तो दोस्त आप यही तैयारी कीजिए। किसकी तैयारी कीजिए, इसी की तैयारी कीजिए, दोबारा से इसी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए प्लस फिजिकल की तैयारी कीजिए। जिनका स्कोर इससे कम है तो फालतू में उम्मीद लगा करके मत बैठिए, समय बर्बाद मत करिए, रिजल्ट का इंतजार तो कोई भी मत करिए, ठीक है ना। रिजल्ट आता रहेगा अपने हिसाब से। अगर आप डिफेंस के ही एस्पिरेंट हैं तो आप क्या करिए, एयरफोर्स की तैयारी कीजिए। एयरफोर्स के जो अपकमिंग इंटेक्स हैं, अगर जिन लोगों ने ये वाला 1/2027 दिया होगा तो उसके ग्रुप डिस्कशन वगैरह की तैयारी कीजिए, 2-4 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप कोस्ट गार्ड की कर रहे हैं तो अपकमिंग इंटेक्स की तैयारी कीजिए, है ना। नेवी का तो अभी कोई अपकमिंग इंटेक है ही नहीं 1 साल तक। एयरफोर्स में ज़रूर 227 का नोटिफिकेशन आपको कुछ समय में देखने को मिल जाएगा फिर से, है ना। तो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। साथ में एसएससी जीडी की तैयारी फिर और अच्छे से करिए। ऐसे ही और भी वैकेंसी जब तो आ गई हैं उनकी तैयारी कीजिए। कोई यूपी पुलिस अगर देने वाला है तो यूपी पुलिस में लगी रहिए, आप थोड़ा बहुत करते रहिए। लेकिन उसमें भी अब क्या है, सिस्टम थोड़ा सा पता नहीं क्या कर रहे हैं ऐसा ना। यूपीएसआई का रिजल्ट देख करके लग रहा है कि उसमें कुछ मतलब चीज़ें रेगुलेशन ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है ना। तो अगर नहीं है तो जो एमपी के हैं स्पेशली वो एमपी पुलिस की तैयारी करते रहिए, क्योंकि एमपी पुलिस में फिर से वैकेंसी आने वाली है। इस बार 10,000 वैकेंसी आएंगी, 10,000 या 10,000 से प्लस आएंगी। तो एमपी पुलिस के लिए आप लोग मतलब एकदम से एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी कीजिए। तो ये सब लगे रहिए, बैठिए मत फालतू में, है ना। बैठने से बेहतर है कुछ ना कुछ करते रहिए। रिजल्ट का इंतजार कोई मत करना, सब होगा वो देखा जाएगा, है ना। तो अभी रात के पता है लगभग 2:30-3 बज रहे हैं ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए, क्योंकि मैं पूरे दिन से कहीं व्यस्त था और मेरे मन में था कि आज वीडियो ज़रूर बनाना है। तो आगे मैं बनाता रहूँगा और चैनल पे जुड़े रहिए। मैं जो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ कंटेंट दूंगा आप धीरे धीरे, तो उसको आप ग्रहण कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके गाइस।